रुपया मिलेगा का दुकान तो कराइए। और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अपने वाले मेले से कोई दुकान किराए पे लेगा, ये प्राइवेट जो मेला है इसको बंद कराओ ना। और एक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ इस मामले से कि जो मेन जो सड़क होती है उसके अंदर से फुटपाथ की छोटी दुकानें लग जाती है, उससे आवागमन में बड़ी समस्या होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फुटपाथ पे न करके उनको साइड में दुकान दी जाए ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में समस्या नहीं हो। धन्यवाद। पार्षद महोदय ने बताया था विषायतियों के लिए अलग से दुकानों की व्यवस्था। इसके संबंध में हमने जो पहले जो फर्स्ट मंदिर के सामने जो फर्स्ट फ्लोर होती थी वहाँ पे विषायती जो अपने मीडिया के सामान बेचते थे तो उसके संबंधित दुकानें लगाते थे। अभी वर्तमान में हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो अपने सूर्य मंडल के फ्रंट साइड में जो हमारे 118 से लेकर 140 जो दुकानें हमने बनाई है उनको उनके लिए अलॉट करेंगे और वो जो न्यूनतम जो रसीद की जो दर है वो निर्धारित करके उनको भी देखा जाएगा। इससे एक कमेटी गठित की जाए, वो कमेटी उसकी मॉनिटरिंग करेगी। और ये जो प्राइवेट और सार्वजनिक दो मेले लगते हैं तो दोनों के नियम एक होने चाहिए, टाइम एक होनी चाहिए। एक तो मेला मान लो झूला के बारे में बता रहे, एक तो झूला बंद हो गया, एक झूले वाला 12 बजे तक चला रहा है। तो प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों मेलों में एक ही टाइम होनी चाहिए, एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। और एक तो मेरा निवेदन है कि मेरे लिए एक कमेटी का आयोजन करना चाहिए। प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ बेचारा कहाँ से आदमी थल के आता है बेड़ा जी तो यहाँ से 2 रुपया कमा के लेके जाऊँगा। अगर यहाँ कुछ ये गैंग है वो क्या है कि ये व्यवस्था कर करके 300 रुपया मिलेगा का दुकान तो कराइए। और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अपने वाले मेले से कोई दुकान किराए पे लेगा, ये प्राइवेट जो मेला है इसको बंद कराओ ना। इस बार एक मीटिंग टीम बना देंगे जिसमें कुछ लोग अपने प्राइवेट लोग होंगे, जो सामाजिक लोग हैं, जो मोदी लोग हैं, कुछ अपने पार्षद लोग हो जाएंगे जो भी नगरपालिका तय करेंगे आपको, और कुछ सरकारी लोग जैसे टीम बना देंगे वो पर डे चेक करेंगे। उसका काम यही होगा कि कोई दुकान सेपरेट नहीं, बस एक ही काम आएगा। पहला। दूसरा, टाइम का 11 बजे का अब पहले चला ही होगा, मेरे घर से आपको चलता ही होगा कि मेरे हिसाब से भले प्रशासन मना करता होगा, फिर 10 बजे तक मेरे चले जाते हैं जो भी मिले। आप कह रहे हो कि 11 बजे तक टाइम फिक्स कर सकते हैं, तो अब सबके लिए 11 बजे फिक्स करना वो सब पे लागू होगा 11 बजे का। पहला। दूसरा, अभी आपने झूले की बात भी कही तो झूले ऐसे नहीं है जो सरकार से परमिशन लेके लगते हैं, तो हम सबके लिए टाइम एक ही फिक्स करेंगे, ना कोई प्राइवेट ना कोई सरकारी, सबके लिए एक ही फिक्स टाइम कर देंगे। उस बजे उतने बजे इसको बंद करना होगा। अब इसमें एक स्थिति आता है कि झूले और दुकान क्या दोनों का बंद करने का टाइम एक ही होना चाहिए। यार आगे क्यों जा रहे होते लोग। मुझे इस बात ये लग रहा है कि बोली भी नहीं लगी कि राजस्व भी नहीं होगा, तो उनको बढ़ा के उनको दे दो ना दुकान। सर दुकान खाली नहीं, दूसरी बात बोली तो लगाए क्या थोड़ी बोली ला पाए तो आप लोग भी चाहिए जो व्यवस्था बनेगा। नगर पालिका के सभी सदस्यगण और चेयरमैन साहब, ईओ साहब, सभी ब्लॉक अधिकारी मीटिंग में उपस्थित रहे। रामदेव जी जो मेला लगेगा उसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई और जो हमारे आमजन हैं उन्होंने भी कुछ समस्याएं बताई, हमने नोट की हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो खासकर जैसे लाइट की समस्या रहती है, दुकानों को सबलेट करने की समस्या रहती है, चेन्स नीचे की जो समस्या रहती है, और उनका एक इशू ये था कि जो मिट्टी डाली जाए वो भी साफ़ सुथरी मिट्टी डाली जाए। आवारा पशुओं को लेके भी उन्होंने कुछ इशू उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेला जो शाम को ख़त्म होता है उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कुछ जो है दुकानें उनको पहले बंद करा दिया जाता है, कुछ झूले बाद तक भी चलते रहते हैं।
तो ये सब इशू हमारे सामने आए हैं। मीटिंग में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है। चर्चा करने के बाद में ऐसे कोई काम जो हम तुरंत प्रभाव से ठीक कर सकते हैं उनको अभी 1-2 दिन में हम सोल्व कर देंगे। और बाकी जिनमें बोली प्रक्रिया या टेंडर प्रक्रिया है तो ईओ साहब को निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल मेले से जस्ट पहले सारी व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। सर, एक परंपरागत और भी मेले के दौरान भी कोई समस्या आएगी तो हम कंट्रोल रूम भी बना देंगे। खुद मैं भी हूँ, तहसीलदार जी भी है, सब लोग मिलकर तुरंत प्रभाव से एक्शन। सर, एक बड़ा आरोप लगा है कि जो प्राइवेट मेला है उसको रात तक चलने। सर, एक परंपरागत मेला है जो वर्षों से भरता आ रहा है, प्राइवेट मेला कुछ वर्षों से भर रहा है अचानक, और उसको पूरा मतलब मेले को उस संबंध में चर्चा हो गई और सब लोग इस बात से सहमत है कि मेले को लेकर उनका कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये है कि सबके लिए टाइम फिक्स हो, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया। सबका ये मानना है कि साहब 11 बजे का जो टाइम है वो सबके लिए फिक्स कर दिया जाए, तो हम ऐसा ही करेंगे। पहले इसका ऑर्डर भी निकाल देंगे जो सब पे निष्पक्ष रूप से लागू होगा।